चीज़ है आपके पास रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी मटेरियल की क्या है, प्रॉपर्टी है, और विच द वायर में जिससे वायर मिलके बनी हुई है। अब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल क्या मतलब होता है, आपके पास क्या है, एक कॉपर है और दूसरी भी कॉपर है, तो इन दोनों की रेजिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन दोनों की रेजिस्टिविटी क्या है, सेम है। ठीक है, क्योंकि आपकी रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करी है, प्रॉपर्टी पे, कि वो किस चीज़ से मिलके बनी है। दोनों आपके रोड या वायर कॉपर से मिलके बने, तो मैंने कहा कि इनकी रेजिस्टिविटी दोनों की क्या है, सेम है। बिकॉज वाई, बिकॉज दोनों जो से है कॉपर से मिलके बनी हुई, क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। बट फिर अगर मैं एक कॉपर रोड लूँ, एक आयरन रोड लूँ, ठीक है, दोनों की लेंथ क्या हो, सेम हो, ठीक है, इसमें से करंट को पास करवाऊँ, तो मैं ये कहूँगी दोनों की रेजिस्टेंस क्या है, मोस्टली सेम है। लेकिन एक आयरन है, कॉपर है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसका मतलब अगर रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर ऑफ विच द वायर इज में। प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल उस मटीरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है जिस पे आपकी वायर मिलके बनी है। लेकिन कॉमन में दोनों में कॉमन चीज़ें क्या है, रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और रेजिस्टिविटी भी क्या करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्लियर हो गया, तो यहाँ से आप दोनों पॉइंट्स को लिख सकते हो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क है और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क है। अगर दो मटेरियल कॉपर से मिलके बने हैं, दोनों आयरन से मिलके बने हुए हैं, तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, मोस्टली सेम होगी। लेकिन अगर दोनों की लेंथ डिफरेंट है तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर एक कॉपर एक आयरन है, दोनों की लेंथ सेम है, तो रेजिस्टेंस मोस्टली सेम रहेगी, लेकिन रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट हो जाता है। ये मैंने कॉमन एग्जांपल दे दिया आपको। क्लियर हो गया, तो अब आप डिफरेंस लिख सकते हो दोनों में, यूनिट्स के साथ, डेफिनेशंस के साथ, डिपेंडेंस के साथ। क्लियर हो गया। अगली चीज़ आपके पास है कंडक्टेंस। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले तो उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव भी आपके पेपर में, एमसीक्यूज में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। जी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और 1/r होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसे कंडक्टेंस बोलते हैं। इसका यूनिट क्या है, मोहो भी बोलते हो। साइमन साइंटिस्ट था, मोहो साइमन, जिसने फर्स्ट टाइम इसको क्या किया है, इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मोहो एंड साइमन। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कितना कोई मटेरियल कंडक्ट कर सकता है। अगर हम रेसिप्रोकल ले कंडक्टेंस का, रेजिस्टिविटी का, तो उसे कहते हैं कंडक्टिविटी। यानी अगर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लोगे तो कंडक्टेंस, अगर रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल लोगे तो कंडक्टिविटी होता है। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, 1/ρ होता है। और मोहो, अब अच्छा इसका यूनिट इन्होंने कैसे निकाला है, इसका यूनिट देख लेते हैं। देखें, जो आपके पास कंडक्टेंस है, G=1/r, मोहो भी है, इसका यूनिट साइमन भी है, और पर ओम भी है। क्यों, क्योंकि इसमें यूनिट ओम होता है, जिसको ऊपर लेके जाए तो पर ओम। ये तीनों यूनिट्स किसके हैं, कंडक्टेंस के। इसी तरह जब आप कंडक्टिविटी की बात करोगे तो किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी का। और आपको पता है 1/ρ, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट पीछे क्या निकाला है, ओम मीटर। तो जब ओम मीटर को ऊपर लेके जाओगे तो क्या आएगा, पर ओम मीटर। ऐसे ही है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये पता है कि ओम यूनिट है रेजिस्टेंस का। ठीक है, आपने रेजिस्टर को जो 1/ओम पढ़ा था, इधर 1/ओम ही होगा ना, तो आपने इसका कोई यूनिट भी पढ़ा था, मोहो और साइमन। उसका मतलब है जहाँ ओम आ रहा है वहाँ मैं मोहो भी लिख सकती हूँ या साइमन भी लिख सकती हूँ, साथ इसमें क्या आएगा, मीटर। तो पर ओम मीटर -1, मोहो मीटर -1 और साइमन मीटर -1, तीनों किसके यूनिट है, कंडक्टिविटी के। ठीक है, समझ आ रही है। क्योंकि रेजिस्टिविटी का यूनिट था ओम मीटर, इसको जब ऊपर लेके गए तो ओम पर मीटर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ओम। इसके अलावा फिर आपको पता है 1/ओम जो सा था, यहाँ पर मोहो और साइमन के इक्वल था, तो मैंने ओम की जगह मोहो एक दफ़ा लिख दिया, एक दफ़ा साइमन लिख दिया है। मीटर एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन -1 आएगा। मैं इसका मतलब है जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो तीनों यूनिट्स आपने एमसीक्यूज़ के लिए आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आ जाता है डिफरेंस बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, क्लियर हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी, आई थिंक सो। इंशाल्लाह कल वी हैव टू रीड अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर दीजिए। ओके।